न्यू टाउन कोलकाता में एक कैंप के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। स्केटर्स की दुनिया में 3 क्लब हैं: स्केटर्स वर्ल्ड क्लब, स्पोर्ट्स एंड जॉय क्लब और आरवी स्केटिंग अकादमी। कैमरा फिर आरवी स्केटिंग अकादमी पर जाता है, जहां कोच राघवेंद्र सोमिया को देखा जाता है, जो कर्नाटक से हैं और स्केटर्स को निर्देशित कर रहे हैं। उन्होंने भारत को 9 बार विश्व चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व किया है और कई बार राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे हैं। सोमिया जी मास्टर आयु समूह में 3 सोने के मेडल जीते थे। कैंप 27 मार्च तक चला, जहां कोच बिपिन मिश्रा ने नेतृत्व किया। अजय बेरा, अलीमुद्दीन अंसारी, राहुल वर्मा, आरवी स्केटिंग अकादमी, देबाशीष शॉ और रिम्पा बिस्वास शामिल हैं। स्केटर्स अपने स्केट पहनते हैं और रिंग पर उतरते हैं तो खेल के प्रति निश्चितता और प्रेम से भरा दृश्य होता है। मैं तो ये बोलूँगा कि इस कैंप के लिए हम लोग बहुत मेहनत किए और इसका कोशिश हम लोग बहुत दिन से कर रहे थे, बट समहाउ अभी पेरेंट के सपोर्ट से और कुछ क्लब के सपोर्ट से आज हम लोग कर पा रहे हैं। कोशिश तो ये था कि स्टेट यूनिट के साइड से हो, बट समहाउ वो पॉसिबल नहीं हो पाया कुछ रीज़न की वजह से। बट अभी हम जो 3 क्लब्स हैं, स्केटर वर्ल्ड क्लब है, स्पोर्ट्स एंड फन क्लब है, स्पोर्ट्स एंड जॉय क्लब है, ये 3 क्लब मिलके बच्चों को लेके आए हैं और कोचेस को बुलाए हैं यहाँ पे कि प्रैक्टिस हो। तो न्यू टाउन एरिया में ही जहाँ एक सेफ्टी वाला स्पेस मिल रहा है, बच्चों को हम लोग वहाँ ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और कर्नाटका से कोच आए हुए हैं जो खुद इंडिया रिप्रेजेंट किए हुए हैं वर्ल्ड लेवल चैम्पियनशिप में, और खुद 9 टाइम्स नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं। रिसेंट नेशनल्स में उनका गोल्ड मेडल रहा है मास्टर एज ग्रुप में। तो बच्चे अभी जो भी सीख रहे हैं काफ़ी बढ़िया था उनका, और अब इस कैंप में आके जो भी उनका ट्रेनिंग हुआ है, और नो डाउट 1 लेवल अप गए हैं बच्चे। तो होपफुली हम लोग और ऐसे बच्चों को अपग्रेड करते रहें और बहुत जल्दी पूरा टीम हमारा गोल्ड मेडल के साथ आएगा वापस स्टेट। कितने बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल अभी? यहाँ पे तो 23 स्टूडेंट्स हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग ये डिसाइड किए थे, तो एक्सपेक्टेशन था कि 10-12 भी आ जाए तो बहुत है। बट हम तीनों क्लब ने जो भी अपना एफर्ट दिया है और पेरेंट्स का सपोर्ट रहा कि इतना शॉर्ट नोटिस में भी उन्होंने दिया, तो मोर देन एक्सपेक्टेशन ही बोलेंगे हम लोग कि 10-12 का एक्सपेक्टेशन था और 23 स्टूडेंट्स आए। और कंडीशन भी ऐसा रहा है कि इस 7 दिन के ट्रेनिंग में ही बच्चे सारे सीज़न का जो ट्रेनिंग होता है ना, वो ट्रेनिंग पैटर्न सीखे हैं। हमारे ट्रेनिंग में जो अभी कैंप हुआ, उस कैंप में हमारा बारिश भी हुआ, तो बारिश में कैसे ट्रेनिंग करना चाहिए बच्चों को, ऑन स्केट ऑफ स्केट। इसी ट्रेनिंग में मॉर्निंग आवर्स में काफ़ी ठंड भी था, तो ठंड में बच्चों को कैसे ट्रेनिंग करना चाहिए। गर्मी तो है ही काफ़ी यहाँ पे, तो धूप में बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, किस तरह से बच्चों को ट्रैक पे मूवमेंट करना चाहिए, किस तरह से ट्रेनिंग के बाद क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ का एक्सपीरियंस बच्चों को यहाँ पे मिला है। बाकी से स्पोर्ट्स से स्केटिंग कहीं ना कहीं लगता नहीं कि धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ रहा है धीरे करके? देखिए, वही हम लोग का कोशिश है, पेरेंट्स का सपोर्ट है और गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है कि पहले के हिसाब से अगर देखिए कि पहले स्केटिंग के जो स्पोर्ट्स था वो हार्डली आपका 4% 5% था, बट अभी के हिसाब से अगर देखें तो अराउंड 10-20% जा चुका है। तो हम लोग का और कोशिश है, जो हमारे पुराने पेरेंट्स हैं जो काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ, तो उनका भी एफर्ट है, वो लोग भी कहीं ना कहीं हमारे साथ मिलके स्पोर्ट्स को ऊपर बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से सपोर्ट दे रही है। ये कैंप डेफिनेटली बहुत एडवांटेज था बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है। लाइक मेरी डॉटर भी नेशनल्स गई थी बैंगलोर में जब था। लास्ट नेशनल्स वो इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेनिंग या टेक्निक्स जो कोच के अंडर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। तो ये जो कोच अभी ट्रेनिंग देके जा रहे हैं हमारे बच्चों को, जो स्पेशल टेक्निक्स उन्होंने बताई है वो मैंने भी लास्ट 2 ईयर्स में नहीं देखी थी। तो आई थिंक ये कैंप रियली बहुत हेल्पफुल था, बिकॉज बाकी सारे स्टेज जब हम नेशनल्स जाते हैं तो हम देखते हैं वो जो टेक्निक्स करते हैं वो हमारे बच्चे डिलीवर नहीं कर पाते दिन रात प्रैक्टिस के बाद भी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, सेकेंड टेक्निक्स, तो वो टेक्निक्स वॉज टेकन केयर ऑफ इन दिस कैंप। तो हम रियली इम्प्रेस्ड है कोच से भी और अली सर से जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया कैंप। फ्रीक्वेंट कैंप्स एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक दैट विल हेल्प बंगाल टू गो अहेड। बाकी से स्पोर्ट्स स्केटिंग लगता नहीं कि धीरे धीरे पीछे रह गया है बाकी स्पोर्ट्स के हिसाब से? तो मुझे लग रहा है कि अब स्केटिंग आगे आ रहा है क्योंकि इंडिया इज़ ऑल अबाउट क्रिकेट। हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है, स्टिल पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक स्केटिंग अब पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड। आई थिंक इट्स मोर अबाउट पेरेंट्स ऑल्सो। समटाइम्स पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व, तो वो इन्वॉल्वमेंट बोथ पेरेंट्स, कोच प्लस गवर्नमेंट, वी नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। मतलब छोटे स्टेट्स लाइक रायपुर वगैरह में भी रिंग है, बट बंगाल मेट्रोपॉलिटन सिटी कोलकाता में नहीं है। तो वो एक हम लोग को रिग्रेट फील होता है फॉर आवर किड्स, जो कि डेफिनेटली अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिले एंड जैसे कोचिंग और ट्रेनिंग मिले
then definitely kids will show their right potential. My name is Raghavendra and I'm from Karnataka. I have been in skating fraternity for almost 27 years. So I have represented India for World Championship for almost 5 years, and I have national champion for 9 competitions. So this is what my journey is. Yeah. आज आप कोलकाता में आए हैं, यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? The kids are really energetic. They have high potential. If they train harder, they can do wonders. So they are बहुत अच्छे कर रहे हैं सब लोग। सर ऐसा लगता नहीं बाकी ऐसे स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, अपने क्रिकेट हॉकी बढ़ रहे हैं, स्केटिंग को भी भारत में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए। Skating is improving, but थोड़ा ग्राफ का स्पीड थोड़ा बढ़ना है बस। It is improving, बढ़ रहा है स्केटिंग इंडिया में। पहले बहुत कम था, अभी काफ़ी ओपन हुआ है एकेडमीज, एंड स्टैंडर्ड भी बहुत बढ़ गया अभी स्केटिंग का, बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा RSFI भी बहुत काम कर रहा है उसके ऊपर। कितने दिन का कैंप था यहाँ पे आपका? 7 दिन का कैंप था। कितने बच्चे कर रहे थे आपके अंडर में? अराउंड 23 स्केटर्स वर देयर। फुटबॉल में हर कोच थोड़ा बच्चों को पुश करना पड़ेगा, एंड the coaches whatever they are trying their best to push all the kids, and yes, they are doing a good job. Every year they are improving step by step, and it will come really high. They will reach high. Thank you. लोग कोशिश कर रहे हैं और स्केटिंग को थोड़ा और बढ़िया करने के लिए। अपना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तो उस तरीक़े से प्रोफेशनल तरीके से आया नहीं, फिर भी जो है हम लोग कोशिश है इससे और बच्चा लोग को इम्प्रूव मिले, इसीलिए हम लोग बाहर से कोच बुलाया कि हम लोग का जो गलती थोड़ा बहुत होता है वो उस बाहर का जो कोच है वो दिखा देगा। एंड बच्चा लोग भी अच्छा कर रहा है, वो लोग भी थोड़ा टेक्निक वगैरह मिल जाए तो वो लोग आगे का लिए सोचना है कि हम लोग का भी बच्चा जो पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि बच्चा मेडल नहीं मार सका, हम लोग का भी बच्चा नेशनल मेडल मारा है। हम लोग चाहता हूँ कि और ट्रेनिंग करे और ज़्यादा ट्रेनिंग करे तो इसमें बच्चा और भी ज़्यादा मेडल मारे। मैं सबसे पहले मीडिया और सर्स और कोचेज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे हमारे बच्चे जो स्केटिंग कर रहे हैं रेगुलर वो और कुछ टेक्निक सीख सके। राघवेंद्र सर जो कर्नाटका से आए हैं कोचिंग सिखाने के लिए, ये 8 डेज़ का कैंप जो था ना, उसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। जो टेक्निक जो हम लोग पीछे रह रहे थे, जिसके ऊपर उन्होंने वर्क किया, और उनकी जो कला है वो आज हमारे बच्चों को ये मिल रही है। ये हमारी कलकत्ता की बहुत बड़ी खूबी है कि उनको अपने बुला पाए और अपने उसका लुत्फ़ उठा पाए। तो मैं सबको थैंक यू बोलूँगा, और सब पेरेंट्स भी सपोर्ट किए उनको बुलाने के लिए, और हम लोग ने बहुत अच्छी काउंटिंग में इस कैंप को सक्सेसफुल बनाया है। तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स, कोचेज़ एंड राघवेंद्र सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दिस कैंप। थैंक यू। भारत में ऐसे कि बाकी सब स्पोर्ट्स भी आगे बढ़ रहे हैं, तो स्केटिंग भी धीरे धीरे करके फेमस होते जा रहा है, लोकप्रिय कर रहे हैं इसको, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे भी यहाँ कर रहे हैं? हाँ, हो तो रहा है, लेकिन अदर जो स्पोर्ट्स अच्छे हो रहा है उतना अच्छा इसको स्केटिंग को ये नहीं मिल रहा है कि हमारे जैसे यहाँ पे हमारा जो प्रोफेशनल लिंक होना चाहिए वो हमारे यहाँ पे नहीं है। बाकी स्टेट्स में अब देखिए ज़्यादातर स्टेट्स में है, लेकिन यहाँ पे उतना तो स्केटिंग उतना बढ़ नहीं रहा है जितना बढ़ना चाहिए, जितना उसको हाईलाइट मिलना चाहिए। तो क्या डिमांड है आपका, मतलब कैसे गवर्नमेंट को देखा जाए? गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे भी वो करे कि यहाँ पे रिंक हो, और सिर्फ एक रिंक होने से तो नहीं होगा कि हाँ हम लोग बहुत दूर से, मैं जैसे हावड़ा से आती हूँ, बहुत दूर से हमको ट्रैवल करके आना पड़ता है यहाँ पे, तो कि नियर बाई में लोग जा सके, स्केटिंग कर सके, जो लोग रेगुलर है अच्छा करते हैं, वो मुझे चाहिए कि गवर्नमेंट ये हम लोगों को हेल्प करे। क्या कहेंगी आप? आपके बच्चे यहाँ स्केटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में? मैं भी यही कहूँगी, जैसे मैम ने कहा कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मेरी छोटी वाली बच्ची लास्ट 4 ईयर से कर रही है, सुबह शाम वर्क करती है, बट अनटिल गवर्नमेंट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड ना करे, कोई हेल्प ना करे, और ये जो कैंप ऐसा हुआ है, दिस शुड बी डन रेगुलरली, आफ्टर एवरी 2 months 3 months दिस शुड बी डन। बाहर से कुछ भी आए, उनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे मैंने बोला, मेरे बच्चे बहुत साल से कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अलग अलग कोचेज़ के अंडर ट्रेनिंग ली है, बाहर वाले कोचेज़ के अंदर ऐसे कैंप में, बट राघवेंद्र सर ने जैसा ट्रेनिंग दिया है, दिस इज़ द बेस्ट टिल नाउ। स्पेशली उनका जो अनबायस्ड एटीट्यूड था, एक एक बच्चों पर इंडिविजुअली उन्होंने फोकस किया। कल भी जैसे यहाँ पेरेंट्स और कोच का मीटिंग हुआ था, तो सब बच्चों का उन्होंने इंडिविजुअली बताया
कि इसमें इस बच्चों को ये इम्प्रूव करना है. दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कैंप. आपके बच्चे को स्टेट्स खेले हैं, कोई गेम खेले? हाँ, मेरी छोटी वाली लड़की नेशनल मेडलिस्ट है और बड़ी वाली स्टेट मेडलिस्ट है. दे हैव बीन कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 4 years. दिस विल बी उनका 5th स्टेट इस साल अगर खेलेंगे तो. राघवेंद्र सर आए हैं बेंगलोर से, हम लोग उनको बुलाए हैं ट्रेनिंग के लिए. 7 days का हम लोग का कैंप चल रहा है. वेस्ट बंगाल से 23 पार्टिसिपेंट्स बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ पे. तो उस सर का बच्चे का क्या होता है ना कि हम लोग सब वेस्ट बंगाल के जितने कोचेस हैं हम लोग अपना एफर्ट देते हैं. अब बाहर से एक कोच आते हैं तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि डेली का जो उन लोग का सेशन चलता है, डेली जो होता है वो तो हो ही रहा है उनका, पर बाहर से कोई आता है तो उनका एक मोटिवेशन भी बढ़ जाता है. जो बाहर से कोच आते हैं वो थोड़ा और पुश कर देते हैं. तो उस हिसाब से बच्चे का भी इंटरेस्ट ग्रो हुआ है. उनका टेक्निक पे भी वर्क कर रहे हैं सर. जो भी गलतियाँ थी, जो भी प्रॉब्लम थे सर, सब कुछ इम्प्रूव करवाए हैं 7 दिन में जितना उनसे पॉसिबल हुआ. होपफुली अपकमिंग समर्स में या ईयर्स में सर फिर आएंगे. जो भी होगा फिर आगे हम लोग देखेंगे. कितने बच्चे हैं यहाँ पे? अराउंड 23 स्टूडेंट्स 7 days के कैंप में पार्टिसिपेट किए हैं. इसी की बाकी से मैंने बात की है, बाकी से स्पोर्ट्स में देखा जाए तो क्रिकेट है, हॉकी है, सब कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया है. तो स्केटिंग क्या देखते हैं कि आगे ये स्केटिंग का क्या होगा भारत में, किस हिसाब से? स्केटिंग का क्रेज़ पहले नहीं था इतना. अभी लास्ट 5-6 years में जैसे क्रेज़ स्केटिंग का बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा. RSFI रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो हम लोग को, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हर स्टेट को वो लोग पुश कर रहे हैं. छोटे से छोटे स्टेट को वो लोग पुश कर रहे हैं कि स्केटिंग को आगे बढ़ाने के लिए. तो वेस्ट बंगाल भी अभी बहुत अच्छा कर रहा है. नेशनल मेडल्स आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में. लास्ट 2-3 years में बहुत सारा नेशनल गोल्ड एंड सिल्वर हम लोग लाए हैं. होपफुली अपकमिंग ईयर्स में और ज़्यादा हम लोग लाने की कोशिश करेंगे. स्केटिंग लाइक फॉर मेरी डॉटर के लिए तो स्केटिंग एक पैशन है उसके लिए. एंड उसका पैशन फुलफ़िल करने के लिए तो लाइक फर्स्ट मैंने अली सर को ही कांटेक्ट किया एंड उनके अंदर ट्रेनिंग करके मतलब उसका लेवल काफ़ी हाई हो गया है. एंड आई ट्रूली थैंक्स टू अली सर कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को. एंड ही हैज़ पुट सो मच ऑफ एफर्ट कि वो सर को बाहर से भी बुलाए. रघुवेंद्र सर आए हमारे पास एंड उनका कोचिंग एंड ट्रेनिंग देख के तो लाइक हम लोग ये सब ब्लोन ऑफ हो गए कि लाइक उनका जो स्मूथली एंड द वे ही ट्रेन्स आवर चिल्ड्रन, इट इज़ टोटली ग्रेट. लाइक बहुत कुछ बच्चे सीखे हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट माई चाइल्ड. उनका इम्प्रूवमेंट देख के लाइक एवरीवन हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट जस्ट इन अ स्पैन ऑफ इट्स 1 week. तो वी रियली रिक्वेस्ट सर कि सर आप प्लीज़ रेगुलर विजिट कीजिए कोलकाता सो दैट आवर बच्चे मतलब कोलकाता का ही नाम होए एंड सो दैट दे गेट मोर ऑफ गोल्स इन बंगाल. कितने दिन से बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे आपके? ये 1 week का ट्रेनिंग है खाली. अभी कैंप का जो 1 week का ट्रेनिंग है. बट ऐसे मेरे बच्चे लाइक मेरी डॉटर है एंड शी हैज़ वो आई थी 6 months बिफोर. इंडिया को रिप्रेजेंट भी करेंगे धीरे करके वो? डेफिनेटली उसका पैशन ही ये है. शी एटलीस्ट मतलब शी वांट्स कि मम्मा आई वांट अ टी-शर्ट written like India on my t-shirt and she will definitely represent.